साप्ताहिक राशिफल 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2024 का ये पूरे सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल है। ये सप्ताह ढेर सारी त्योहारों से भरा हुआ सप्ताह होगा और इस सप्ताह के अंदर चंद्रमा ग्रह का गोचर धनु, वृश्चिक, धनु और मकर राशि में होने वाला है। त्योहारों के कारण से ये सप्ताह अपने आप में बेहद खूबसूरत सप्ताह इसे आप कह सकते हैं। और चंद्रमा का वृश्चिक, धनु और मकर राशि में गोचर होने का मतलब होता है कि ये भी एक ताकतवर पोजीशन में जाकर के गोचर करने वाला है, यानी कि 10वां चंद्रमा राशि चक्र का 10वां और 11वां बेहद शानदार और सकारात्मक फल देने में सक्षम होता है। तो इस सप्ताह में हम सभी 12 राशियों का आपके जन्म राशि के अनुसार विस्तृत विश्लेषण आपको बताएंगे। ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को आपको देखना होगा। यदि हमारे चैनल में पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए कार्यक्रमों का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं गोचर ग्रहों के आधार पर ही पूरे सप्ताह का विस्तृत आपको विश्लेषण बताएंगे। 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के मध्य का जो सप्ताह है, इस सप्ताह में विजयदशमी का पावन पर्व मनाया जाएगा और चंद्रमा का गोचर भी कहीं ना कहीं 10वें घर पर यानी कि मकर राशि पर भी होगा। तो मकर राशि के आसपास जब चंद्रमा गोचर करता है और विजयदशमी का पावन पर्व होता है तो ये अपने आप में एक बेहद शानदार त्यौहार के रूप में हमारे जीवन के अंदर एक तरह से इसकी हम इस्तेमाल कर पाते हैं, इसका हमें लाभ मिल पाता है। तो सभी 12 राशियों का विस्तृत आपको विश्लेषण बताएंगे। बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को आप देखें। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के जीवन में इस सप्ताह के अंदर थोड़ा सा आपको अपने तरीके को, अपने काम करने के एक तरह से योग्यता को ध्यानपूर्वक स्टडी करना चाहिए, नोटिस करना चाहिए, और किसी भी तरह के कोई भी रिस्क वाले कार्यों से आपको बचना चाहिए। पानी वाले जगहों में जाएं तो बहुत सावधानी पूर्वक। इस सप्ताह में चंद्रमा 8वें, 9वें और 10वें घर में गोचर करेगा तो 8वां चंद्रमा जल से इन्फेक्शन पैदा करता है, यानी कि लिक्विड इन्फेक्शन होने की संभावना बन जाती है। इसीलिए सावधानी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे जैसे सप्ताह समाप्त होगा तो आपको आपके जीवन में एक बेहतर व्यवस्था को प्राप्त करने की ताकत मिलेगी। एक सकारात्मक सोच का आपके अंदर विकास होगा। पारिवारिक और व्यापारिक दोनों ही व्यवस्था को आपको सुदृढ़ बनाए रखने के लिए निरंतर सतत प्रयास करना होगा और छोटी छोटी गलतियों से अपने आप को दूर रखना होगा। अन्यथा कई बार छोटी गलतियां हमारे जीवन में नुकसान के कारण बन जाते हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद शानदार है। सप्ताह का प्रारंभिक समय आपके लिए बेहद शानदार रहेगा। इस सप्ताह में आप कारोबार, व्यापार में भरपूर सफलता प्राप्त करेंगे। पारिवारिक सुखद वातावरण आपके जीवन में बना रहेगा। यात्रा को निर्धारित कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखें इस सप्ताह में यदि कोई यात्रा करते हैं तो थोड़ी आपको सावधानी जरूर रखनी चाहिए। हो सके तो यात्रा को आप स्थगित कर सकते हैं। बेहतर कार्यशैली को मजबूत बनाने के लिए आपको आध्यात्मिक बढ़ावा, आध्यात्मिक विकास के बारे में भी सोचना चाहिए, यानी कि धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि लगातार बनी रहनी चाहिए। इससे आपको आपके इष्ट देव की कृपा और पितरों का आशीर्वाद इस सप्ताह में आपको प्राप्त होगा और आपके सफलता की ये दोनों ही कारण बनेंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर 6ठे, 7वें और 8वें घर में होगा, यानी कि इस पूरे सप्ताह में आप लगातार हार्डवर्क, मेहनत, परिश्रम और ताकतवर तरीके से अपने कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। व्यापारिक डेवलपमेंट के योग बनेंगे। करियर में भी शानदार आपके अनुकूल वातावरण की प्राप्ति होगी। परिवार के साथ बेहद संतुलित वातावरण बना रहेगा और
मांगलिक कार्यों का आपके जीवन में इस सप्ताह के अंदर कुछ मजबूत अवसर प्राप्त होंगे। यदि आपको कोई अच्छे मांगलिक कार्यों में जुड़ने का मौका मिलता है तो आप जरूर पूरी दिल से जुड़ें और उनका आप लाभ लें। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपको आपके जीवन में एक बेहतर सफलता की ओर अग्रसर कर रहा है। इस सप्ताह में आपको कोई भी इंटरव्यू देना है, वहाँ पर थोड़ी सी ज़रूर सावधानी पूर्वक अपने एग्जाम्स को आप क्रैक कर सकते हैं, परंतु इस सप्ताह में आपके पास धन का फ्लो बहुत अच्छा रहेगा, आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी और आप पुराने लेन देन समाप्त कर सकते हैं तथा व्यापारिक सफलता और पारिवारिक शानदार वातावरण आपको आनंदित करने में सहयोग करेगा। करियर में भी आपको पर्याप्त सफलता इस सप्ताह में मिलेगी, जो कि आपको आपके जीवन में एक आमदनी के नए मार्ग को भी आप निर्धारित कर सकते हैं, यानी कि आपके जीवन में आय के कुछ नए रास्ते यहाँ पर डेवलप होता हुआ आप देख सकते हैं। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर चतुर्थ, पंचम और षष्ठ भाव में होगा, यानी कि आप सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का इस सप्ताह में बहुत ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, आपको अपने किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पर कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। छोटी छोटी गलतियां इस सप्ताह में आप कर सकते हैं, जिससे आपके आसपास के लोगों के साथ आपका जो तालमेल है वो थोड़ा कमज़ोर होगा। कोई भी इंटरव्यू बिल्कुल भी सावधानी पूर्वक आपको अपने इंटरव्यू को क्रैक करना होगा, अन्यथा आपके रिजल्ट मन मुताबिक ना आकर के आपके अगेंस्ट आ सकता है, यानी कि आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ सकता है। रही बात चंद्रमा के गोचर के आधार पर देखेंगे तो छठा चंद्रमा भी इस सप्ताह के अंत में गोचर करेगा, तो छठा चंद्रमा कई बार बिगड़े हुए कार्यों को अचानक बना देता है। तो कुछ अचानक बड़े खुशखबरी आपको सप्ताह के अंत में जरूर मिलेंगे, परंतु पूरे सप्ताह आपको बेहद सावधानी अपने सभी प्रकार के एक्टिविटी में रखना आपके लिए अनिवार्य होगा। सिंह राशि वालों के लिए कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर नए अवसर आपके जीवन में उत्पन्न करेगा, नए तरीके की अपॉर्चुनिटीज बनाएगा, बेहतर परफॉर्मेंस आप कर पाएंगे और थोड़े से सेहत स्वास्थ्य का आपको जरूर ध्यान रखना होगा। इस सप्ताह में कोई भी प्रपोजल आपको नहीं रखनी चाहिए। किसी को आप प्रपोज करना चाहते हैं तो भी आप स्थगित कर दें, अन्यथा आपके जो रिजल्ट परिणाम जो भी मिलेंगे वो बेहद नकारात्मक मिल सकते हैं। इसीलिए सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। बेहद सावधानी पूर्वक आपको अपने कार्यों को करना होगा। कन्या राशि वालों को तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर होगा, यानी कि आर्थिक स्थिति लगातार जो दिक्कत थी वो दिक्कत दूर हो सकती है, नए जॉब अपॉर्चुनिटीज बन सकते हैं और कार्य क्षेत्र में नए तरीके के लोगों के जुड़ने के कारण से आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी, डेवलपमेंट आपका मजबूत होगा। पूरे सप्ताह में ध्यान रखना है आपको अपने खान पान का, पेट से संबंधित थोड़ी बहुत आपको दिक्कत परेशानी इस सप्ताह में हो सकती है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार है। नए पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, नए तरीके के कारोबार का शुभारंभ होगा और अपने महत्वपूर्ण कार्यों का एक शानदार रिजल्ट भी इस सप्ताह में आपको मिलेगा, यानी कि आपने कहीं पे कोई इंटरव्यू दे रखा है, उसके अच्छे परिणाम आ सकते हैं, या फिर कुछ नए डेवलपमेंट आप जीवन में करना चाहते हैं, उनमें भी आपको बेहद शानदार सफलतादायक गुड न्यूज़। इस सप्ताह में बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, वाणी में आपको विशेष संयम रखनी चाहिए। अति आत्मबल आपके लिए हानिकारक हो सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में आपको किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। पद प्रतिष्ठा जितनी ज़्यादा मिल रही है उससे जितनी भी मिले उससे आप खुश रहेंगे। हालांकि इस सप्ताह में आपका विशेष मान सम्मान आपको प्राप्त जरूर होगा, परंतु धन को लेकर के और परिवार को लेकर के थोड़ी सी आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा और पूरे सप्ताह में आपको अपने वाणी पर विशेष संयम रखना होगा। अपने नियम संयम के आधार पर ही अपने वाणी का आप इस्तेमाल करें। क्रोध से आपको बचना चाहिए। और वैसे भी इस सप्ताह के अंदर जो है नवरात्रि का भी कुछ समय होगा, तो नवरात्रि जैसे पावन पर्व पर व्यक्ति को जो है ना थोड़ा सा क्रोध, लोभ इत्यादि से अलग हो जाना चाहिए।
माता रानी पे अपने आप को समर्पित कर देनी चाहिए और इससे माता रानी हमारे जीवन में कुछ न कुछ जरूर कल्याणकारी वरदान देती है। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद शानदार है। इस सप्ताह में या ये नवरात्रि आपके जीवन में एक वरदान की तरह काम करेगा। पर्याप्त धन का लाभ होगा, पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा और तमाम आपके बिगड़े हुए कार्यों में आपको बनते हुए दिखेंगे। परंतु अति आत्मबल से आपको बचना होगा और अपनी योजनाओं को आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीक्रेट रखना होगा, यानी कि गोपनीय तरीके से अपने सफलता को आप जब स्वीकार करेंगे तब आप उन चीज़ों को चिरकाल तक संरक्षित कर पाएंगे। अन्यथा कई बार अच्छे परिणाम मिल तो जाते हैं बट हम उनको बहुत ज़्यादा समय तक अपने पास रोक नहीं पाते हैं, वो धीरे धीरे हमारे क्षीण हो जाते हैं, हमारे हाथों से निकल जाते हैं। तो बचाना है तो गोपनीय रखना होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये पूरा सप्ताह बेहद शानदार सप्ताह है। इस सप्ताह में आमदनी के नए मार्ग आपको प्राप्त हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के नए नए अवसर मिलेंगे और ऐसे समय में आप अपने कारोबार कार्य क्षेत्र में भी भारी भरकम डेवलपमेंट करेंगे। पिता और पैतृक विरासत की भी जीर्णोद्धार कर सकते हैं। नवनिर्माण कार्यों का आपको लाभ मिल सकता है तथा आप अपने कार्य क्षेत्र के विकास के लिए देश विदेश तक यात्रा का भी निर्धारण इस सप्ताह में कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी और नए आमदनी के स्रोत के माध्यम से आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर अपने और आने वाले समय में कार्यों को बेहतर तरीके से संपन्न करेंगे। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर हालांकि अनुकूल रहेगा, परंतु ध्यान रखें यात्राएं इत्यादि कुछ करते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। अन्यथा आपको कहीं ना कहीं अपने धर्म कार्य, अपने आध्यात्मिक विकास के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इष्ट देव के मंत्रों की जप करें। माता पिता और पिता तुल्य लोगों के आपको भावनाओं का ध्यान रखना होगा और जब आप अपने इष्ट देव के मंत्रों का जप करते हैं तो उससे आपके जीवन में विशेष कल्याण की कामना आपकी सिद्ध होती है। इस पूरे सप्ताह में आप अपने कार्य क्षेत्र में भरपूर मेहनत करेंगे और वहाँ पर आपको विशेष सफलता भी मिलेगी, परंतु ध्यान रखें अति आत्मबल से आपको बचना होगा, अन्यथा कई बार बने बनाए काम हमारे बिगड़ जाते हैं। तो ये तो रही आपकी सभी 12 राशियों की साप्ताहिक राशिफल। यदि आप अपने बारे में कुछ और विशेष समझना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बर्थ डिटेल्स लिख करके भेज सकते हैं। हमारे तरफ से हम आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताएंगे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सदैव आपका आभारी रहेंगे। चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देखा, यदि कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और जय श्री राम कमेंट में आप जरूर लिखें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।